स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो की तरह इस वीडियो में हम देखने वाले हैं NVS TGT हिंदी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक मिनट, एक पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। हमारा पेन आ गया। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, बीसल देव रासो की नायिका का नाम क्या है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बता देती हूँ, बीसल देव रासो आदिकाल की रचना है। ये नरपति नालह द्वारा लिखी गई है। बीसल देव रासो नरपति नालह द्वारा लिखी गई रचना है और ये रचना आदिकाल की है। ठीक है। बीसल देव रासो में नरपति नालह जी ने अजमेर के बीसल देव चौहान तथा परमार के राजा भोज की पुत्री राजमती के प्रेम कथा का वर्णन किया है। तो बीसल देव रासो में रानी राजमती और बीसल देव चौहान के प्रेम कथा का वर्णन है। बीसल देव रासो आदिकाल की रचना है और इसको नरपति नालह जी ने लिखा है। तो यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन में, बीसल देव रासो की नायिका का नाम क्या है। तो अभी मैंने आपको बताया कि ये राजमती और बीसल देव चौहान की प्रेम कथा थी। तो इसमें जो नायिका है उनका नाम था राजमती। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कवि अष्टछाप से संबंध नहीं है। मतलब अष्टछाप में आपको पता होगा, अष्टछाप में कितने कवि हैं? 8 कवि। 4 कवि विठलनाथ जी के शिष्य थे और 4 कवि जो है वल्लभाचार्य के शिष्य थे। ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इन कवियों में से कौन सा कवि है जो अष्टछाप कवियों में नहीं आता है। ठीक है। तो परमानंद दास जी अष्टछाप के कवि थे, आपको पता है। कृष्णदास जी भी अष्टछाप के कवि थे। गोविंद दास जी भी अष्टछाप के कवि थे। नाभा दास जी अष्टछाप के कवियों में नहीं आते हैं। ठीक है, नाभा दास जी अष्टछाप के कवि में नहीं आते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से किस विद्वान ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा था। तो फ्रेंड्स, राहुल सांकृत्यानंद जी ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा था। राहुल सांकृत्यानंद जी आंसर हो जाएगा हमारा। राहुल सांकृत्यानंद जी ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा था और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा था। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा, राहुल सांकृत्यानंद जी ने सिद्ध सामंत काल कहा था। किसको? आदिकाल को। यानी राहुल सांकृत्यानंद विद्वान ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन सी रचना देव की नहीं है। तो कवि देव की रचना कौन सी नहीं है? अष्टयाम, रसविलास, भवानी निवास या फिर रसमंजरी। तो फ्रेंड्स, रसमंजरी देव की रचना नहीं है। रसमंजरी देव जी की रचना नहीं है। ओके फ्रेंड्स, बाकी ये तीनों रचनाएं देव जी की हैं, लेकिन रसमंजरी जो रचना है वो देव जी की नहीं है। ठीक है। तो हमारा पहला आंसर सही हो जाएगा, रसमंजरी देव जी की रचना नहीं है। ठीक है। ये रसविलास देव की है, भवानी निवास भी विलास भी देव की है और अष्टयाम भी देव की है। रसमंजरी देव जी की रचना नहीं है। रसमंजरी किसकी रचना है? रसमंजरी नंददास जी की रचना है। ठीक है। तो इनमें से कौन सी रचना देव की नहीं है? तो रसमंजरी, क्योंकि रसमंजरी के रचयिता देव नहीं बल्कि कौन है? नंददास जी हैं। ठीक है। तो समझ गए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी रचना सेनापति की है। निम्न में से कौन सी रचना सेनापति की है? श्रृंगार निर्णय, कवि कल्पतरु, छंदमाल या कवि रत्नाकर। तो फ्रेंड्स, सेनापति जी की रचना है कवि कल्पतरु। ठीक है।
कवि कुल कल्पतरु, ये रचना है सेनापति जी की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भाषा भूषण ग्रंथ के रचयिता कौन है? भाषा भूषण ग्रंथ के रचयिता कौन है? चिंतामणि त्रिपाठी, कुलपति मिश्र, भूषण कवि, महाराज जसवंत सिंह। तो फ्रेंड्स, भाषा भूषण के रचयिता हैं हमारे महाराज जसवंत सिंह। तो 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मुल्ला दाऊद द्वारा रचित है? यहाँ पूछ रहा है कि इन चारों रचनाओं में से कौन सी रचना मुल्ला दाऊद के द्वारा रचित है? तो चित्रावली है, चित्रायन है, मधुमालती है या फिर मृगावती है। तो मुल्ला दाऊद द्वारा रचित रचना कौन सी है आपको बताना है। तो मुल्ला दाऊद की रचना कौन सी है बताइए। मुल्ला दाऊद की रचना है हमारा चंद्रायन, मधुमालती, मृगावती या फिर चित्रावली। तो यहाँ पे हमारा चंद्रायन हो जाएगा। ये मुल्ला दाऊद जी की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस लेखक का संबंध भारतेंदु मंडल से नहीं था? ठीक है, यहाँ नहीं पूछ रहा है, भारतेंदु मंडल से नहीं था। तो प्रताप नारायण मिश्र जी भारतेंदु मंडल के ही कवि थे। ठाकुर जगमोहन भी, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमधन, बालकृष्ण भट्ट थे। ठीक है, भारतेंदु मंडल के कवि लेखक बालकृष्ण भट्ट जी थे, पर यहाँ पे दिया हुआ है बालकृष्ण शर्मा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बालकृष्ण शर्मा भारतेंदु मंडल के नहीं थे। ठीक है, भारतेंदु मंडल के नहीं थे। कौन? बालकृष्ण शर्मा, शर्मा जी नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इनमें से कौन सी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत नहीं है? इनमें से कौन सी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है? ठीक है, भारत दुर्दशा आपको पता ही होगा फ्रेंड्स कि भारतेंदु जी की ही है। ये एक नाटक है, नाट्य काव्य है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। भारत दुर्दशा, नील देवी भी भारतेंदु जी ने ही लिखा है। अंधेर नगरी भी हमारा एक नाटक है जिसको भारतेंदु जी ने लिखा है। प्रेम मोहिनी जो है वो हमारे भारतेंदु जी का नहीं है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो ये बहुत ही पुराना और बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और बहुत ही इजी भी है। तो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास, जिसे कि हरिऔध जी ने लिखा है। ठीक है, चलते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में सिर्फ आज हमने 10 ही क्वेश्चन देखे। ठीक है, आपको आई होप कि ये वीडियो पसंद आया हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।